नीति वचन उसका 18 अध्याय और उसका 10वां वचन। परमेश्वर का कलाम कहता है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़ वाला नगर और ऊंचे पर बनी हुई शहर बना है। जब आप संकट, तकलीफ, बीमारी, अशांति में होते हैं, यहोवा ही एकमात्र ऐसा स्थान है, उसका नाम ही एकमात्र ऐसा स्थान है। जब आप उसमें प्रवेश करते हैं तब आप बच जाते हैं, आप सुरक्षा पाते हैं, आप चंगाई पाते हैं, आप आराम पाते हैं, आप शांति को प्राप्त करते हैं। आपको मालूम, एक बार दाऊद के जीवन में एक ऐसा समय आया, बाइबल कहती है कि शाऊल उसके पीछे पड़ा हुआ था। यदि आप निकालेंगे पहला शमूएल उसका 19 अध्याय उसके 18 से 24 वचन के बीच, तो आप पाएंगे कि दाऊद के पीछे जब शाऊल पड़ गया, उसे अपनी जान बचाना भारी हो गया, तो वो एक स्थान पर भाग जाता है। और बाइबल कहती है कि वो शमूएल नबी के पास भाग जाता है और शमूएल नबी की संगति में आकर, लिखा है, वो नबूवत करने लगता है। जितने लोग उस मंडली में थे वो सब नबूवत करने लगते हैं। अब शाऊल क्योंकि दाऊद के पीछे पड़ा हुआ था और दाऊद को एक ऐसा स्थान, एक ऐसी संगति चाहिए थी जो उसको सुरक्षा दे। और बाइबल में लिखा है कि दाऊद शमूएल के पास पहुंच गया जो परमेश्वर का नबी था। और जब ये वहां पहुंचा, बाइबल कहती है शाऊल ने एक दूतों की टोली को भेजा। और बाइबल में लिखा है जब वो टोली उस जगह पे पहुंचती है, जब वो देखती है कि शमूएल नबूवत कर रहा है, जो लोग हैं वो भी नबूवत कर रहे हैं, जैसे ही ये पहली मंडली वहां पहुंचती है, बाइबल कहती है उन पर भी परमेश्वर का आत्मा उतर आता है और वो भी नबूवत करने लगते हैं। शाऊल को ये बात पता चलती है, उसने और दूत भेजे, उसने और टोली को भेजा। बाइबल कहती है जब वो लोग वहां पहुंचे, उन्होंने शमूएल को, दाऊद को, इन सब को नबूवत करते देखा, तो जैसे ही उनके संपर्क में आए, उन पर भी परमेश्वर का आत्मा उतरा और वो भी नबूवत करने लगे। इसी प्रकार से तीसरी मंडली भी आई, तीसरे दूत भी आए और वो भी परमेश्वर के नाम की महिमा और नबूवत करने लगे। उसके बाद शाऊल खुद आया दाऊद को पकड़ने के लिए, दाऊद को मारने के लिए, पर बाइबल कहती है उस पर भी परमेश्वर का आत्मा उतरा। और जब उस पर भी परमेश्वर का आत्मा उतरा, बाइबल में ऐसा लिखा है खुदा के लोगों कि वो भी नबूवत करने लगा, यहां तक कि उसने अपने वस्त्र उतार दिए। आपको मालूम दाऊद ने किया कि जब दाऊद के जीवन पर संकट आया, जब उसकी जान का खतरा बन गया, उसने एक बुद्धिमानी का काम किया। उसने परमेश्वर की हुजूरी में पनाह ली। हालेलुया। वो दौड़कर परमेश्वर की हुजूरी में चला गया, क्योंकि शमूएल परमेश्वर का नबी था जो रिप्रेजेंट करता है कि वो कैरियर था परमेश्वर की उपस्थिति का। और दाऊद ये जानता था कि जब संकट आए तो उसे कहां दौड़ना है। हालेलुया। मैंने खुदा के लोगों ऐसे लोग देखे हैं जिनके जीवन पे जब संकट आता है वो इधर उधर दौड़ते हैं, है ना। कोई किसी व्यक्ति के पास, उसे लगता है कि वो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, तो मैं उसके पास जाऊंगा तो मेरे लिए बेहतर होगा। कुछ एकदम से भागते हैं, कुछ का भरोसा अपने धन पे होता है। जैसे वचन भी कहता है 11 पद में, धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़ वाला नगर है। धनी का धन उसकी दृष्टि में, यानी कि धनवान व्यक्ति की दृष्टि में, उसका धन ही गढ़ वाला नगर है। उसे ऐसा लगता है कि जब मेरे जीवन पे तकलीफ होगी, मेरा पैसा मुझको बचा लेगा, मेरा धन मेरी रक्षा करेगा। पर मैं और आप बहुत भली भांति जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने बहुत से रिच पर्सन्स देखे हैं और मैंने सुना है कि उनके पास पैसा बहुत है पर वो एक अच्छी नींद नहीं ले पाते। उनके पास पैसा बहुत है पर शांति नहीं है। आपको समझ आ रहा है? वो अपने आप की रक्षा नहीं कर पाते क्योंकि उनका भरोसा उनके धन पर होता है। पर जो धर्मी है, जो परमेश्वर का धर्मी जन है, वो जानता है कि उसकी सुरक्षा केवल परमेश्वर की हुजूरी में, उसके साथ संगति में होती है। और दाऊद ने बिल्कुल यही किया। बाइबल कहती है दाऊद दौड़ा, उसे पता था उसका जीवन संकट में आ चुका है और उसे एक ऐसे स्थान की जरूरत है जहां वो सुरक्षा पा सके। उसने शमूएल के पास जाना उचित समझा। खुदा के लोगों, बाइबल कहती है जब वो संगति में पहुंचा तो जितने शत्रु आए, जितने लोग उसे मारने आए, वो सब पर परमेश्वर का आत्मा उतर गया और वो शत्रुता भूल गए, वो भी नबूवत करने लगे।
यही होता है खुदा के लोगों, जब आप अपना गढ़ परमेश्वर में बनाते हैं, जब यहोवा के नाम की आप सहायता लेते हैं, जब आप यहोवा के नाम के ऊपर भरोसा करते हैं, तब आपका जीवन प्रोटेक्ट होता है। शत्रु कितना भी आपके ऊपर प्रहार करने का प्रयास करे, परमेश्वर सारी चीजों को निष्फल कर देता है, क्योंकि वो 45 टावर है, अर्थात ऊंचा और मजबूत गढ़ है। अब अगर वो ऊंचा है, इसका मतलब लोगों की पहुंच वहां तक नहीं हो सकती। अब वो मजबूत है, इसका मतलब अगर कोई भीतर है तो बाहर वाला उसको छू नहीं सकता। और यही दाऊद के साथ हुआ, है ना। ऊंचा टावर का मतलब क्या हुआ, यानी कि कोई भी आफत अगर आती हुई दिखती है तो सबसे पहले ऊंचे पे जो व्यक्ति होता है वो देख लेता है ना। आपको मालूम, जब टाइगर्स को जो मैन ईटर्स हो जाते हैं, जब शिकारी उनको पकड़ते हैं, तो वो एक ऊंचा सा टावर बनाते हैं और वहां से उसकी निगरानी करते हैं कि वो है कहां, वो देखते हैं। आपको समझ आ रहा है ना। पहरुए भी ऊंचे पे बैठते हैं ताकि वो सब कुछ देख सके। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर का वचन कह रहा है वो 45 टावर है उसका नाम, इसका मतलब वो ऊंचा भी है, मजबूत भी है। ऊंचा है तो वो सब कुछ आपके ऊपर आने वाली सारी विपत्तियों को पहले से देख लेता है, पहले से जान लेता है, और इसलिए आपको प्रोटेक्ट करता है। हालेलुया। आप उसके भीतर प्रोटेक्शन को पाते हैं। और दाऊद ने जब ये किया, बाइबल कहती है 3 बार उसके ऊपर दूत आए, पर तीनों बार असफल हो गए। तीनों बार परिवर्तन हो गया, बदल गए, सारी परिस्थिति बदल गई। इवन शाऊल भी आया, उसकी भी परिस्थिति बदल गई, यहां तक कि उसे अपने वस्त्र उतारने पड़े। आपको मालूम, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम धर्मी जन हैं, अगर हम परमेश्वर के अनुसार चलने वाले जन हैं, तो परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे शत्रुओं से हमारा मेल करा देता है। दाऊद ने जब शरण ली, जब वो शमूएल के पास चला गया, परमेश्वर की हुजूरी में रहा, नबूवतें हो रही थी, क्या हुआ, इतना इंपैक्ट हो गया, इतना ज्यादा प्रभाव हो गया कि शाऊल को अपने वस्त्र फाड़ने पड़ गए। आया था मारने, अपने वस्त्र फाड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ गया। हालेलुया। खुदा के लोगों, यही होगा। शत्रु कितना भी कोशिश करे आपके ऊपर आक्रमण करने की, हर बार परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेंगे। बीमारी का शत्रु आए, क्राइसिस का शत्रु आए, है ना, परमेश्वर का नाम वो राफा बनकर, वो शालोम बनकर, वो हीरे बनकर आपकी मदद करेगा। वो एलोहीम है। आप जानते हैं ढेरों नाम है, जिस समय आपको जो जरूरत होगी उस नाम के द्वारा वो आपकी सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आ रहा है। परमेश्वर चाहते हैं आप उसी का सहारा लें। बाइबल कहती है किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। ये वो लोग हैं खुदा के लोगों जो परमेश्वर की ताकत को जानते हैं। ये वो लोग हैं जो जानते हैं यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाएं, जब हम उसकी संगति में आ जाएंगे तो चीजें बदल जाएंगी। आपको समझ आ रहा है। इसीलिए मैंने कहा संगति बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी संगति किसके साथ होती है। दाऊद ने एक उत्तम चुनाव किया। उसे पता था मुझे शमूएल की संगति में जाना है, उसको ये मालूम था। पर पता है बहुत से जीवनों को ये मालूम ही नहीं होता कि जब संकट हो, जब तकलीफें हो, जब परेशानी हो तो किस ओर भागे। उन्हें लगता है कि संसार की मदद लेनी चाहिए, उन्हें लगता है कि वैद्यों की मदद लेनी चाहिए, डॉक्टर की मदद लीजिए, कौन मना करता है। पर सबसे पहले आपकी नजरें आपके खुदा की ओर होनी चाहिए। मुझे बताइए कौन क्या कर सकता है। अगर परमेश्वर ही ना चाहे आपको चंगा करना, अगर परमेश्वर ही ना चाहे आपको मुहैया कराना, तो कौन आपकी सहायता कर सकता है। कोई भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें बुद्धिमान होना पड़ेगा, हमें समझ से काम लेना पड़ेगा, हमें अपने प्रभु की उपस्थिति में जाना सीखना पड़ेगा। संगति, है ना। संगति से क्या बदला, जब दूत आए तो परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर भी उतर आया, वो भी नबूवत करने लगी। संगति बहुत मायने रखती है। आज लोगों ने संगतियां करना बंद कर दिए। आज वो परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते। बहुत लंबा समय नहीं है हमारे पास। या तो प्रभु आ जाएगा, या प्रभु चीजें बदल देगा, या फिर हम एक ऐसे समय में चले जाएंगे जहां संगति करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज संगति हम कर पा रहे हैं। दाऊद ने संगति करी शमूएल की, इसलिए वो प्रोटेक्ट हो गया। और परमेश्वर कह रहा है जो उसके दृढ़ गढ़ में यानी कि उसकी उपस्थिति में चला जाता है वो बच जाता है। आज हमें क्या करना, हमें भी संगतियां चाहिए, क्योंकि अगर हम संगति में नहीं पाए जाएंगे, अगर हम परमेश्वर की संगति या धर्मी लोगों की संगति या अच्छी संगति में नहीं पाए जाएंगे, हमारे जीवन में परेशानियां आएंगी ही आएंगी और हमारा बचाव नहीं हो पाएगा।
बाइबल ये भी कहती है ना, एक से दो भले। क्यों परमेश्वर का वचन ये कहता है एक से दो भले? इसका मतलब अगर एक गिरता है तो दूसरा उसको संभालता है। इसका मतलब संगति उठाती है गिरते हुए को। पर जब आप संगति ही नहीं करेंगे, आप अकेले रह जाएंगे। और आपको मालूम, एक वंडरफुल बात आपको बताता हूं, शैतान हमेशा आपको अकेला करना चाहता है, आपको वो अकेला कर देना चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है जिस घड़ी मैंने इसे अकेला कर दिया उस घड़ी में इस पर प्रबल हो सकता हूं। दाऊद पे शाऊल प्रबल नहीं हो पाया, पूरे 3 झुंड प्रबल नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि दाऊद एक ऐसी संगति के बीच में था जो आत्मिक थी, और उसी ग्रेस के अंदर अब वो लोग भी आ गए जो मारने आए थे, पर अब वो भी नबूवत कर रहे हैं। जब आप संगति में जाते हैं ना खुदा के लोगों, आप उस ग्रेस में आ जाते हैं, आप उस अनॉइंटिंग में आ जाते हैं जो धर्मी लोगों के ऊपर होती है। आप एक ऐसी संगति का जब हिस्सा होते हैं जहां परमेश्वर के अद्भुत काम, अद्भुत सामर्थ्य काम, अद्भुत वर्ड होता है, तो आपके ऊपर वो ग्रेस आता है। आप देखते हैं आपका प्रकाशन बढ़ जाता है। आप भी लोगों के लिए प्रेयर करते हैं, आप भी दुआएं करते हैं, उनकी जिंदगियों में भी बड़े काम होना आरंभ हो जाते हैं। आपके प्रार्थना के द्वारा लोग चंगे होने लगते हैं, आपके प्रार्थना के द्वारा लोगों की जिंदगियां बदलने लगती हैं, उनके जीवन में अद्भुत काम होने लगते हैं। हो क्या रहा है? क्योंकि आप एक ऐसी संगति में चले गए हैं जहां ये सारी चीजें पाई जाती हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि संगति बहुत मैटर करती है। हमेशा देखो आपकी संगति किसके साथ है। क्या आप परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ हैं, या आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो परमेश्वर का भय नहीं रखते? अगर ऐसे लोगों के साथ संगति करते हैं तो माफ कीजिएगा, जब शत्रु आप पे आक्रमण करेगा तो आपका बचाव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको अल्टीमेटली दौड़ना प्रभु के पास है। और जब आप धर्मी होंगे ही नहीं, धार्मिकता में जीवन जिएंगे नहीं, पवित्रता में जीवन जिएंगे नहीं, तो जो मजबूत गढ़ है आप उसके भीतर प्रवेश कर नहीं पाएंगे। बाइबल में लिखा धर्मी जन, आपको धर्मी होना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के अनुसार चलना पड़ेगा, तब जाकर आप उस गढ़ में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। आपको समझ आ रही? परमेश्वर चाहता है कि आपका बचाव हो, पर कई बार मनुष्य स्वयं नहीं चाहता कि उसका बचाव हो। बाइबल कहती है वो तो मुझे बहेलिया के जाल से बचाता है, वो महामारी से बचाता है, पर कब बचाता है? बाइबल में लिखा है जब आप सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना करते हैं, यानी कि आप उसकी उपस्थिति में बैठ जाते हैं, यानी कि आप उसकी संगति में रहते हैं। आपने देखा, आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठिए जिसके अंदर बहुत सारा कूड़ा करकट भरा हुआ है, बहुत सारी व्यर्थ बातें भरी हुई हैं, आप 10 मिनट के बाद अपने भीतर उन सारी चीजों को पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति के साथ संगति कर रहे हैं जिसका जीवन इन्हीं बातों से भरा हुआ है। पर यदि आप एक अच्छी संगति में जाते हैं, जैसे लिखा है कि वो नबूवत हो रही थी वहां पे, दाऊद जहां गया तो बाकी लोग जब आए वो भी नबूवत करने लगे। जब आप ऐसी संगति में जाते हैं जहां आत्मा प्रचंड रूप से काम करता है, अद्भुत अनॉइंटिंग बह रही होती है, अद्भुत आराधना, अद्भुत वचन आप सुनते हैं, आप क्या होता है, आप भी उसी ग्रेस में आ जाते हैं। यानी कि जो सामने हो रहा होता है वही चीज आपके ऊपर उतर आती है। लेकिन ना परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर भी उतर आया। इसका मतलब क्या है? जब आप भी परमेश्वर की हुजूरी में रहते हैं, वो सेम स्पिरिट आपके ऊपर छाया करता है, सेम अनॉइंटिंग, सेम ग्रेस आप भी कैरी करना आरंभ कर देते हैं। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? क्या करना है? मैंने आपको बताया, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है और आपको उसी में भागकर प्रवेश लेना है, आपको उसी के भीतर जाना है। मत भरोसा करिएगा धन के ऊपर, मत भरोसा करिएगा मित्रों के ऊपर, किसी भी चीज पे भरोसा नहीं करना चाहिए। बाइबल हमें सिखाती है, क्योंकि यदि हम, बाइबल में लिखा है अगर हमें अपनी पत्नी तक पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। बहुत समय तक है, लेकिन एक समय के बाद हो सकता है वो भी ट्रस्ट के योग्य ना हो। बाइबल कहती है हमें अपनी पत्नी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना, क्योंकि कई बार आप देखिए जब अय्यूब के जीवन में समस्या आई तो उसकी पत्नी क्या कह रही थी? कह रही थी परमेश्वर की निंदा कर, मरे तो मर जा। यानी कि वो पत्नी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाया। अब आप सोचिए उस समय उसकी मदद कहां से आई? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। ऐसा ही आपने क्या अनुभव नहीं किया? जब आपको नीड होती है, जब आपको जरूरत होती है, आप एक ऐसा साथ खोजते हैं, आप एक ऐसे सहायक की खोज में होते हैं जो आपको तसल्ली दे, जो आपको आपकी मदद करे कठिन समय में। पर आपको मतलब कई बार हम निराश हो जाते हैं,
कई बार कहीं से हमारी मदद नहीं आती, फिर सडनली जब आप रोते हैं, घुटनों पे आके खुदा को पुकारते हैं, उसके नाम को लेते हैं, आपकी परिस्थिति के अनुसार आप कहते हैं यहोवा ईरे आप मुझे मुहैया कराइए, यहोवा राफा आप मुझे चंगा करिए, यहोवा मुझे शांति से भर दीजिए। आपको मालूम वही नाम आपकी सहायता करता है, वही नाम आपको मजबूती देता है और आप अपने जीवन में अद्भुत रीति से आश्चर्य कर्म को प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आया कितना अमेजिंग नाम है, वो नाम हमको दिया गया है। हालेलुया। बाइबल कहती है स्वर्ग में पृथ्वी पर कोई और दूसरा नाम नहीं जिसमें उद्धार है, सिर्फ एक ही नाम दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह का नाम। दाऊद बुद्धिमानता उसने समझ के साथ काम किया। जब शत्रु ने घेरा उसने तुरंत शरण ले ली शमूएल के पास। आपके लिए क्या है ना? आज आपके लिए परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर का नाम वो शरण स्थान है। आपको मालूम बाइबल कहती है परमेश्वर अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। बड़ी सरलता से वो आपको मिल जाता है। आपको शायद आपके मित्र के पास एफर्ट लगाने पड़े जाने के लिए, शायद आपको मौका देखना पड़े, समय देखना पड़े, आप हिचकिचाएं कि मैं उससे बात करूं ना करूं। अगर आपको पैसे की नीड है आप 10 बार सोचेंगे कि मैं उसको बोलूं नहीं बोलूं, लेकिन आपके पास एक ऐसा सहायक मौजूद है जिससे आप अपने दिल की बात खोल कर सकते हैं, जो अति सहजता से मिल जाता है। आपको कुछ भी नहीं करना होता, आपको बस अपने घुटने टिकाकर उसको कहना होता है लॉर्ड मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी नीड है प्रभु, मेरी सहायता कर। आपको मालूम इंस्टेंटली आपकी मदद आती है, आपकी मदद आती है। कितनों ने अनुभव किया है जब उनको जरूरत होती है और उन्होंने प्रार्थना करी है, सडनली कुछ अद्भुत होता है, सडनली कुछ ऐसा होता है कि मार्ग बन जाता है, सडनली आपकी फाइल जिसमें आपका प्रमोशन है एकदम से वो आगे बढ़ जाती है। सडनली कुछ ऐसा अद्भुत जब आपको नीड होती है वर्ड की, जब आपको लगता है आपकी परिस्थिति खराब है, उसी समय परमेश्वर एक वर्ड भेजता है, किसी को भेजता है, किसी के दास के थ्रू या बाइबल की कोई वर्ड्स या मॉर्निंग डिवोशन के थ्रू परमेश्वर आपसे बात करते हैं। हालेलुया। मैंने कहा उसका नाम दृढ़गढ़ है और धर्मी उसमें भागकर दुर्घटनाओं से बच जाता है। आप चाहते हैं आप दुर्घटनाओं से बचे, आप चाहते हैं आप समस्याओं से बचे, आप चाहते हैं आप अपनी परेशानियों से बच जाएं, शत्रु से बच जाएं, तकलीफों से बच जाएं, बीमारियों से बच जाएं। एक ही नाम दिया गया है मुझे और आपको, और हमें उसमें शरण लेनी है और उसके भीतर एंटर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही तरीका है। आपको मालूम जब तंबू बनाया गया उसके 3 भाग बनाए गए, सबसे भीतरी भाग में यानी कि अति पवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति वास करती थी। अब उस उपस्थिति तक पहुंचने के लिए आंगन से जाना पड़ता था जहां पे कुर्बानियां होती थी, उसके बाद पवित्र स्थान हुआ करता था जहां पर भेंट की रोटियां, दीपदान, सारी चीजें थी, और उसके बाद अति पवित्र स्थान जहां खुदा की उपस्थिति थी। आप समझ पा रहे हैं? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसके भीतर एंटर करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़े। आप चाहते हो मुझे वो उपस्थिति मिल जाए, यहोवा ऊंचा गढ़ बन जाए मेरे लिए, दृढ़ गढ़ बन जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हो सकता है कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़े। आपको मालूम दाऊद बहुत अद्भुत रीति से जीवन जिया। जब लोग आनंद करते थे वो परमेश्वर के साथ मगन होता था। आपने पढ़ा उसके विषय में, जब वो गोलियत के सामने गया, बाइबल कहते हैं वो यहोवा के नाम से गया। उसने स्वयं कहा मैं यहोवा के नाम से आता हूं। उस समय उस नाम की उसको जरूरत थी। उस समय वो जानता था यही नाम मेरी सहायता कर सकता है। ये नाम वो नाम हो सकता है सामर्थ्यशाली, शक्तिमान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इस नाम से उसने संबोधित किया हो। उसने देखा हो गोलियत को कि ये बहुत बड़ा है, पर इससे भी बड़ा मेरा परमेश्वर है, उसका नाम बहुत बड़ा है, मैं उस नाम की सहायता से आता हूं। उसने डिक्लेयर किया और परमेश्वर ने उसको विजय दी। आपको क्या कह रहा हूं मैं? आपको मालूम, आपको ये समझना पड़ेगा, बाहर रहेंगे तो उस स्थान तक पहुंच नहीं पाएंगे, उसके सुरक्षा के स्थान तक पहुंच नहीं पाएंगे जहां शत्रु एंटर नहीं कर सकता, जहां कोई तकलीफ एंटर नहीं कर सकती। उस स्थान पर पहुंचने के लिए पहले आंगन से होकर गुजरना पड़ेगा, फिर पवित्र स्थान से होकर गुजरना पड़ेगा। यानी कि आपको जीवन में हो सकता है बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़े, बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़े जो परमेश्वर को नहीं भाता, जो आचरण, जो व्यवहार, जो चीजें आपके जीवन में है जो परमेश्वर को नहीं भाती है, उसका त्याग आपको करना पड़ेगा। आपको आंगन में सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया।
आपको समझ आ रहा है? आंगन क्या है? स्पिरिचुअली अगर मैं बात करूं, आंगन है आपकी फ्लैश। जब हम आरंभ करते हैं, आपने प्रार्थना करना आरंभ किया, फ्लैश में प्रेयर करते हैं। आपको मालूम, एक लंबे समय तक आपकी प्रार्थनाएं फ्लैश से प्रेरित होती हैं। फ्लैश की प्रार्थनाएं आप जान सकते हैं, आप उस समय शब्दों को ढूंढ रहे होते हैं, आपके पास शब्द नहीं होते, आप रिपीट कर रहे होते अपने आप को बार 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 बार, है ना। बहुत सारे लोग कहते रहते हैं परमेश्वर 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 परमेश्वर, वो रिपीट कर रहे होते अपने आप को। क्यों? क्योंकि अब अभी वो देम है, और सडनली धीरे 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 जब वो और घुटनों पे आते हैं और घुटनों पे रहते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं परमेश्वर के साथ, तो वो मूव करते हैं पवित्र स्थान में। आपको समझ आ रहा है? वो धीरे धीरे आत्मा में आना शुरू होते हैं, और एक समय ऐसा आ जाता है जहां आत्मा, आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से कनेक्ट हो जाती है, तब आप अति पवित्र स्थान में होते हैं। आपको समझ आया? तब आप देखते हैं आपकी प्रेयर अलग होती है, आप फिर उसको बस प्रेज कर रहे होते हैं, आप उसको प्रेम कर रहे होते हैं, आप उसकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद कर रहे होते हैं, आपके आंसू बह रहे होते हैं, आपको लग रहा होता है कि ओ मानो प्रभु बिल्कुल आपके निकट खड़ा है। फिर आपने अपनी प्रार्थनाओं को देखेंगे, आप वो जीवित हो जाते हैं। फिर जो प्रभु चाहता है, फिर आपके लिए अपना शरीर मायने नहीं रखता, आपकी जरूरतें मायने नहीं रखती, आपकी चीजें मायने नहीं रखती, फिर आपके लिए सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो है परमेश्वर की हुजूरी। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? कितनों ने अनुभव किया है कि घंटे भर जब वो बैठ जाते हैं प्रार्थना में, 1 घंटे के बाद लगभग उनको समझ आता है कि अब 1 घंटा बीत गया, तब उनको कुछ एहसास होने लगता है, तब उनकी प्रेयर्स चेंज होना आरंभ हो जाती है। फील किया है कभी आपने? महसूस किया है? ये एकदम से नहीं होता, याद रखिएगा। ऐसा नहीं आज बैठे और आज ही हो गया, नहीं। आपको कंटिन्यूस बैठना पड़ेगा, कंटिन्यूस उसकी उपस्थिति में रहना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, साधु सुंदर सिंह ने इस बात को बताया कि जब वो परमेश्वर की उपस्थिति, सोचिए अद्भुत दास, रेगुलर प्रेयर करने वाले जन, वो कह रहे जब मैं परमेश्वर की हुजूरी में जाता था तो मुझे 20 मिनट लगते थे अपनी आत्मा को शांत करने के लिए, तब मैं प्रेयर कर पाता था, है ना। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत लंबे समय से प्रेयर ही नहीं करते, अब वो चाहे कि आज जाऊं और आज ही प्रभु की उस गहरी उपस्थिति, उस दृढ़ गढ़ में एंटर कर जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है। जितना अधिक आप टाइम स्पेंड करते प्रभु के साथ, जितना अधिक आप घुटनों पे रहते, प्रेयर में रहते, उतना आप अपने फ्लैश को कम कर रहे होते हैं, आप उसे सबमिशन में लेके आ रहे होते हैं, आप उसे अधीनता में लेके आ रहे होते हैं, और आत्मा प्रभुता ले रहा होता है। हालेलुया। आपने देखा, आपको शायद 10 दिन मेहनत करनी पड़े, लेकिन 4वें दिन आप जब घुटने टेकेंगे, आप तुरंत परमेश्वर की हुजूरी का अनुभव करेंगे। होता है जब आप लगातार प्रेयर करते हैं, बस आप आंखें बंद करेंगे और आपको लगेगा ओ मेरे आसपास परमेश्वर का आत्मा है, मेरे निकट है परमेश्वर का स्पिरिट। हालेलुया। हाँ, आज बड़ा अद्भुत समय रहा। बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे और हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, और सडनली मैं उनसे कुछ शेयरिंग कर रहा था ऐसे ही वर्ड को लेके, और सडनली एकदम से बात करते करते परमेश्वर की हुजूरी आ गई, परमेश्वर की उपस्थिति आ गई, और आपको बता नहीं सकता इतना अमेजिंग था वो। मैं महसूस कर पा रहा था, मानो जैसे परमेश्वर का आत्मा ने मुझे ढांप लिया। फिर हम गीत गा रहे थे और वंडरफुल प्रेजेंस। हमने कोई एफर्ट नहीं किया, बस हम प्रभु की बात कर रहे थे, है ना। हम परमेश्वर की बात कर रहे थे, प्रभु की बात कर रहे थे, और प्रभु का आत्मा हमारे साथ हो गया। और यही बाइबल कहती है, जो लोग बातें करते हुए जा रहे थे, यीशु आप उनके साथ हो लिया और उसने अपने आप को उन पर रिवील किया। यही होता है खुदा के लोगों, जब हम सीख जाते हैं बैठना खुदा की उपस्थिति में, तो हम उस गढ़ में, उस गहरी उपस्थिति में प्रवेश कर जाते हैं, जहां फिर शत्रु हमें छू नहीं पाता। हालेलुया। यही परमेश्वर का दास दाऊद कह रहा था जब उसने उस भजन को लिखा, जब उसने कहा जो सर्वशक्तिमान की छाया में रहता है, जब जो उसकी उपस्थिति में रहता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। इसका मतलब फिर आगे वो कहता है वो मुझे बहेलिया के जाल से बचाएगा, महामारी से बचाएगा, है ना। न रात के भय से मैं डरूंगा, न तीरों से डरूंगा, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो बैठना जान गया है। वो समझ गया था कि यहां पहुंच जाऊंगा तो शत्रु की पहुंच खत्म हो जाएगी। शत्रु के हाथ इतने लंबे नहीं है कि वो इस स्थान पे पहुंच सके, इतने बड़े नहीं है कि वो मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर नुकसान पहुंचा सके। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? अय्यूब के तो मात्र बाड़ा बना हुआ था, तो शैतान उस बाड़े को लांघ नहीं पा रहा था। आप सोच के देखो, खुदा के लोगों, पुराने नियम में जब बाड़ा कसा हुआ था
तो ही शैतान नहीं पार पा रहा था उससे, वो अय्यूब को छू ही नहीं पा रहा था। उसे परमिशन लेनी पड़ी परमेश्वर से। आप सोच के देखो, आप तो उसकी उपस्थिति में बैठने वाले जन हो, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आप रहने वाले जन हो। जैसे ही शत्रु आएगा, परमेश्वर का आत्मा झंडा खड़ा कर देगा। इतना प्रोटेक्शन में रखता है वो आपको। पर आपको क्या करना पड़ेगा? उसका धर्मी जन बनना पड़ेगा। और ये धार्मिकता प्रभु ने आपको दी है। और हम जब प्रार्थनाओं में रहते हैं, जब हम उसकी उपस्थिति में रहते हैं, हम डे बाय डे उस गढ़ के भीतर चले जाते हैं। हालेलुया। आप पूरी लाइफ को उठा के देखिए दाऊद की। शाऊल ने कितना भी प्रयास किया, कितनी भी कोशिश करी, वो दाऊद को छू नहीं पाया। हालेलुया। इवन परमेश्वर ने शाऊल को दाऊद के हाथों में कर दिया, एक बार नहीं 2 बार। पर फिर भी क्योंकि वो अभिषिक्त था परमेश्वर का, दाऊद ने हाथ नहीं डाला। पर दाऊद एक बार भी उसके हाथ में नहीं आया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आप शत्रु की पहुंच में नहीं आ पाएंगे। अगर आप दृढ़गढ़ में प्रवेश कर गए हैं, अगर आप उस उपस्थिति में चले गए हैं, तो फिर आप शत्रु की रेंज से बाहर हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? फिर शत्रु का रडार काम नहीं करेगा आपके जीवन में, वो खोजते खोजते थक जाएगा। आपको मालूम, जब नूह को परमेश्वर ने प्रोटेक्शन दी, परमेश्वर ने खुद दरवाजा बंद किया, नूह को अंदर किया, उसके परिवार को अंदर किया। बाहर कितनी भी परिस्थिति खराब थी, नूह उसका परिवार चैन से था। कोई चीज उनको छू पाई? नहीं छू पाई। हालेलुया। ऐसा ही परमेश्वर आपके लिए करेगा। आपको बस उस नाम को जानना है। जब बीमार हो, पुकारिए यहोवा राफा करके। जब आपको लगे बीमारी हावी हो रही है, पुकारना आरंभ करिए, वो आपको छुड़ाएगा। आपको जरूरत है, आपको कोई चीज की नीड है, कहीं से नहीं मिल रही है, वो मुहैया कराएगा अब्राहम की तरह। जब आपको लगने लग जाए अशांति है परिवार में, कलेश ही कलेश, कलेश ही कलेश, उस नाम को जो यहोवा शालोम में पुकारे और उसके भीतर एंटर कर जाइए, आप देखेंगे आप शांति से भर जाएंगे। हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं आपने परमेश्वर के वर्ड से आशीष को पाया। हालेलुया। अगर आशीष पाई है तो अपने हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद करिए। बोलिए, प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपने मुझको आशीष दी, आज आपने वर्ड दिया, वर्ड के द्वारा मैंने सीखा है प्रभु, आपका नाम दृढ़गढ़ है प्रभु, और धर्मी उसी में भागकर हर दुर्घटनाओं से बच जाता है। प्रभु मैं वो धर्मी जन बनकर जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ जो सब दुर्घटनाओं से बच जाए। आइए और आप मिलकर इस बात को कहें, प्रभु मैं वो धर्मी जन बनना चाहता हूँ जो सारी दुर्घटनाओं से बच जाए। मुझे आपकी उपस्थिति में स्थान दीजिए प्रभु, मुझे अपनी उपस्थिति में लेके चलिए परमेश्वर। मैं घोषणा करता हूं, मैं डिक्लेयर करता हूं इस बात को प्रभु कि आपका नाम दृढ़गढ़ है और मैं उसमें भाग कर, उसमें भीतर घुसकर बच जाऊंगा सारी दुर्घटनाओं से, शत्रु के सारे हथियारों से, शत्रु की सारी सेना से, बीमारियों से, तकलीफों से, महामारियों से, शैतान की हर एक चालों से, युक्तियों से मैं बच जाऊंगा प्रभु यीशु, क्योंकि आपका नाम दृढ़गढ़ है। आप ही प्रभु मेरे लिए आशा है, आप ही मेरे लिए स्थान है, और प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में ही शरण पाता हूं। प्रभु आपने मुझे मजबूत किया है, आपने अपने वचन के द्वारा मुझे मजबूती दी है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आज के दिन में हम इस मजबूती में बढ़ते जाएं, हम आपके नाम की सामर्थ को जाने। दाऊद ने उस सामर्थ को जान लिया प्रभु, दाऊद ने आपके नाम की सामर्थ को जान लिया। जब वो गोलियत के सामने गया, उसने उस नाम की सामर्थ को जान लिया कि हाँ मैं यहोवा के नाम से जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, यहोवा के नाम से जाऊंगा तो गोलियत को मार दूंगा, यहोवा के नाम से जाऊंगा तो बीमारियों को खत्म कर दूंगा, कर्जों से मुक्त हो जाऊंगा, हर एक परेशानी समस्याओं से मैं छूट जाऊंगा यदि यहोवा के नाम को मैं अपने जीवन के ऊपर लूंगा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आप इन्हें छुड़ाएं, आप इन्हें बचाएं, आप इनको प्रोटेक्ट करें, आपके नाम की सामर्थ्य को ये जानने पाए। यीशु मसीह आपके नाम से मैंने ब्लेस करता हूं, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बरकत दे और मैं बिलीव करता हूं आप सबने आशीष पाई। गॉड ब्लेस यू।